ओके, पार्ट नंबर 5 है 1.3 का। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 स्क्वायर रूट एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो ये पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये आराम से सॉल्व हो जाएगा आपका, जस्ट वैल्यू पुट करके। मीन्स स्क्वायर रूट 2 का क्यूब प्लस 1 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5। ठीक है। अब 2 का क्यूब क्या होता है हमें? 2 टू ज़र 4, 4 टू ज़र 8, 8 प्लस 1 क्या हो जाएगा? ये 9 का स्क्वायर रूट। और माइनस 2 टू ज़र 4, 4 प्लस 5 ये भी 9। तो ये क्या बन जाएगा? 3 माइनस 3, और इसका आंसर क्या आ गया? 0। बस जस्ट वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर आ जाना। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें डिफरेंस ये आएगा कि पहले आपने अलजेब्रिक टेक्निक्स यूज करनी है। लिखा हुआ कि यूज अलजेब्रिक टेक्निक्स, ये अलजेब्रिक टेक्निक्स। फिर आपने इवेल्युएट करना है बाय लिमिट। तो पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। लिमिट बोलना थोड़ा सा, एक्स अप्रोचेस टू -1 और वैल्यू क्या है? एक्स क्यूब माइनस एक्स ओवर एक्स प्लस 1। तो इसकी लिमिट पहले अलजेब्रिक टेक्निक यूज करनी है, लिमिट अप्लाई नहीं करनी। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -1, एक्स कॉमन ले लेते हैं ऊपर से, अंदर क्या रह जाएगा? एक्स स्क्वायर -1 और नीचे एक्स प्लस 1। ओके, अब ऊपर फॉर्मूला लगा देंगे। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -1, ये एक्स एज इट इज, और ये बन जाएगा एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। ये मेरा ख्याल है फॉर्मूला आता है अब। तो एक्स प्लस 1, ठीक है। ये एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर भी प्लस होता है? नहीं नहीं, ये a का स्क्वायर है माइनस b का स्क्वायर है, अलग अलग है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b, a माइनस b। ठीक है। तो अब जब अलजेब्रिक टेक्निक यूज हो जाएगी ना, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -1, अब क्या बच गया? एक x बच गया और एक x -1 बच गया। अब आपने इवेल्युएट करना है लिमिट को, ठीक है। अब आपका आंसर क्या आएगा? -1 इंटू -1 एक्स की जगह -1 पुट कर देना है। तो फाइनल आंसर आपका क्या आ रहा है? 2। मेरा ख्याल है बात समझ आ गई, ठीक है। अब आते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 है लिमिट, बोलना। लिमिट के नीचे x इक्वल टू 0, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 3x क्यूब प्लस 4x, 3x क्यूब प्लस 4x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? पहले अलजेब्रिक टेक्निक यूज करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ऊपर में से क्या कॉमन आएगा? x, अंदर क्या रह जाएगा हमारा? 3x स्क्वायर प्लस 4। मेरे साथ रहो ना, नीचे से भी क्या कॉमन आएगा? x, अंदर क्या रह जाएगा? x प्लस 1। अब ये x x से कैंसिल। अब अलजेब्रिक टेक्निक यूज हो गई है ना। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, तो अब क्या बच गया है? 3x स्क्वायर प्लस 4 ओवर x प्लस 1। अब आप इसमें x की जगह 0 लिख दो। 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 4 ओवर 0 प्लस 1। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? ये 0 हो जाएगा। 4 ओवर 1 मतलब 4 इज द आंसर। पहले आपने अलजेब्रिक टेक्निक यूज की, फिर लिमिट इवेल्युएट किया, ठीक है। पार्ट नंबर 3, लिमिट बोलना। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, वैल्यू क्या है? एक्स क्यूब माइनस 8 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। इसमें पहले अलजेब्रिक टेक्निक यूज करनी है,
ये लिमिट एज इट इज रहेगी साथ x अप्रोचेस टू 2। इधर हम इस तरह लिख सकते हैं x का क्यूब माइनस 2 का क्यूब डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर की ना मिड टर्म ब्रेक करेंगे, x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6। अब ऊपर जो है, ऊपर अलजेब्रिक टेक्निक क्या यूज होगी, ऊपर ऊपर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लग जाएगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब वो किसके बराबर होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, ओवर इन दो में से x कॉमन लोगे तो क्या बच जाएगा, x प्लस 3। इनमें से माइनस 2 कॉमन लोगे तो क्या बन जाएगा, x प्लस 3। यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वो किसके बराबर होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2, x माइनस 2 एज इट इज, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स डिवाइडेड बाय, इनमें से x माइनस 2 और x प्लस 3 है ना। अब ये x माइनस 2 इस x माइनस 2 से कैंसिल। अब जो वैल्यू बच गई है ना, अब आपने अलजेब्रिक टेक्निक यूज कर ली हुई है ना, अब जो वैल्यूज बच गई हैं उनमें आप x की वैल्यू पुट कर दोगे, मतलब 2 का स्क्वायर प्लस फोर इंटू टू, ये वाला 2 पुट कर देना, और नीचे क्या आ जाएगा, 2 प्लस 3, ये देख रहे हो। अब इसका आंसर क्या आएगा, 4 प्लस 4 प्लस 8 16, और नीचे 2 प्लस 3 क्या आ जाएगा, 5। ओके, अब आते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 में क्या है, लिमिट बोलना, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 ओवर x क्यूब माइनस x क्यूब माइनस x इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1। इसमें अलजेब्रिक टेक्निक यूज करनी है। पहले हम क्या करेंगे, एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब अलग लिख देंगे, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x ये अलग लिखेंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय, इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे, x स्क्वायर माइनस 1, ये वाला 1 इसके साथ लिख दिया। अब यही फार्मूला मैंने पीछे लिखा ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, वो फार्मूला लगा देंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 1। इधर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगाओ, क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा बताना, 3x कॉमन आ सकता है ना, तो अंदर क्या, x माइनस 1, जब माइनस वाली वैल्यू कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज हो जाता है ना। ये x, और ये पहले पार्ट में किया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, इसके ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला। तो अब ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1। ये देखो अहमद, ये और ये इन दोनों में सेम है ना, इस क्वांटिटी में और इसमें x माइनस 1 सेम है, तो x माइनस 1 हम बाहर ले लेंगे, अंदर क्या क्या रह जाएगा, ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और ये वाला माइनस 3x, ओके, डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स प्लस 1 x माइनस 1, एग्री। अब ये x माइनस 1 इस x माइनस 1 से कैंसिल, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, तो क्या क्या रह गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3x माइनस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स प्लस 1, एग्री। अब लिमिट लगा देंगे, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1 ओवर
1 इंटू 1 प्लस 1, जहां जहां एक्स है वहां 1 लिख देना है, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ रहा है, 1 प्लस 1 प्लस का 2 माइनस 2 0 ओवर 2। तो में फाइनल आंसर आ रहा है हमारा 0। पार्ट नंबर 5, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -1, है ना। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -1, वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर -1, ठीक है। स्टेप नंबर 1, पहले लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -1, ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन, तो अंदर क्या रह जाएगा, एक्स प्लस 1, और नीचे पहले पार्ट में लगाया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी, ए माइनस बी। ओके, अब ये जो एक्स प्लस 1 है, इस एक्स प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रह गया, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -1, तो एक्स स्क्वायर ओवर एक्स -1 बच गया, ठीक है। अब आप लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो -1 का स्क्वायर ओवर -1 -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, 1 ओवर -2, तो टोटल आंसर क्या आ गया, -1 ओवर 2। ओके, अब है पार्ट नंबर 6, इसमें क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 4, वैल्यू क्या है, 2x² -32 डिवाइडेड बाय x³ -4x², ठीक है। लिमिट x अप्रोचेस टू 4, ऊपर से 2 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या रह जाएगा, x² -16, और इधर से क्या कॉमन आएगा, x², तो रह जाएगा x -4। लिमिट x अप्रोचेस टू 4, 2 वैसे का वैसा, इसको मैं इस तरह ले सकता हूँ, x² -4², नीचे x² और x -4। अब ये क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 4, 2 एज इट इज, ये बन जाएगा x + 4 x -4, और डिनोमिनेटर में क्या है, x² और x -4। अब ये x -4 से कैंसिल, अब आपके पास क्या रह गया है, लिमिट x अप्रोचेस टू 4, और वैल्यू क्या रह गई, एक 2 रह गया, एक x + 4 रह गया, और नीचे x² रह गया। अब जहां पर x है वहां क्या लिख देंगे, 4, 2 इंटू 4 + 4 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर, ऊपर भी 16 नीचे भी 16, तो आंसर कुल मिला के आ जाएगा 1। ओके, अब है पार्ट नंबर 7, इसमें स्क्वायर रूट इन्वॉल्व है। ये दो पार्ट्स में रैशनलाइज करने के बाद लिमिट पुट करनी है, पहले रैशनलाइज करना है फिर लिमिट पुट करनी है। तो पार्ट नंबर 7, पार्ट 7 में क्या है, लिमिट बोलना, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय एक्स -2। पहले रैशनलाइज करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर एक्स -2, मल्टीप्लाई कर देंगे स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट 2, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये हो जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, एग्री। नीचे क्या हो जाएगा, एक्स -2 स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट 2। ओके, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, मतलब एक्स -2 ओवर एक्स -2 इंटू स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट 2, एग्री। ये इससे कैंसिल, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट 2। ओके,
अब आपने x की जगह वैल्यू पुट कर देनी है 1/√2 प्लस √2, x की जगह 2 लिख दिया। अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 1/√2 प्लस √2, तो क्या बन जाएगा 1/2√2। ठीक है ना, जिस तरह x प्लस एक्स होता है 2x हो जाता है ना, ये 2√2 ऐड होकर इस तरह हो जाएंगे। ठीक है, अब है पार्ट नंबर 8, उसमें पहले रैशनलाइज करेंगे। लिमिट, इसमें x नहीं है, h अप्रोचेस टू 0 है। ठीक है, h याद रखना, बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। x प्लस एच माइनस √x और नीचे क्या आ जाएगा h। इसको पहले रैशनलाइज करेंगे, किस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस एच स्क्वायर रूट प्लस √x ओवर x प्लस एच स्क्वायर रूट प्लस √x। तो जब इसके ऊपर फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या बच जाएगा बताओ पीछे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये x प्लस एच बच जाएगा। चलो लिख देता हूँ, x प्लस एच इस तरह a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा, h आ जाएगा और ये वाली वैल्यू एज इट इज, x प्लस एच का स्क्वायर रूट प्लस x का स्क्वायर रूट। ओके, अभी क्या बच जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, x प्लस एच माइनस ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल x, नीचे क्या आ जाएगा h इंटू स्क्वायर रूट x प्लस एच प्लस स्क्वायर रूट x। एग्री डिसएग्री, x x से कैंसिल, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, हाँ फिर ये h से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 1 और नीचे क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट x प्लस एच प्लस स्क्वायर रूट x। अब आपने वो कर दिया सिंप्लीफिकेशन, अब आप h की जगह 0 पुट करेंगे। ठीक है, 1 ओवर स्क्वायर रूट x प्लस 0 प्लस स्क्वायर रूट x। एग्री, तो इसका आंसर क्या आएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट x। तो आंसर फाइनल क्या आ जाएगा 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट x। ओके, इस तरह पार्ट नंबर 8 होता है। अब है पार्ट 9। पार्ट 9 में एक बुक का फॉर्मूला यूज होता है, ये वाला, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, इस फॉर्मूला की पहले पहचान करो क्या है, कि ऊपर x की पावर n है, फिर माइनस a की पावर n है, नीचे x माइनस a है। अगर ये सूरत हाल हो और लिमिट अप्रोच कर रही हो x अप्रोचेस टू ये वाले नंबर पे a पर, तो ये सब खत्म हो जाता है, पीछे सिर्फ क्या रह जाता है n और a की पावर n माइनस 1। फॉर्मूला को दिमाग में बिठा लिया। अब इस फार्मूला की बेस पे ये वाला पार्ट होना, वरना ये नहीं होना। ठीक है, अब पार्ट नंबर 9, इसमें एन भी है एम भी है, ऊपर वाले का अलग है नीचे वाले का अलग है। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, ऊपर की वैल्यू क्या है एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन डिवाइडेड बाय एक्स की पावर एम माइनस ए की पावर एम। ये वैल्यूज है ना ये वाली। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। स्टेप नंबर 1 हम क्या करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन, इसको डिवाइड कर देंगे एक्स माइनस ए से, डिवाइडेड बाय एक्स की पावर एम माइनस ए की पावर एम, और इसको भी डिवाइड कर देंगे एक्स माइनस ए से। अगर फ्रैक्शन हो, फ्रैक्शन में अगर न्यूमिनेटर को किसी नंबर से डिवाइड किया, डिनोमिनेटर को भी कर दिया, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जिस तरह हम कटिंग करते हैं, ऊपर 2 से कट कर दिया, नीचे 2 से कट कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी तरह डिवाइड कर किया जा सकता है। ठीक है, अब ये जो लिमिट है इन सब की लिमिट है ना। अब ऊपर वाला फॉर्मूला बन गया क्या, एन ए की पावर एन माइनस 1, और नीचे वाला क्या फॉर्मूला बन गया, एम ए की पावर एम माइनस 1। ठीक है, फॉर्मूला आपको दिखा दिया पहले। तो ये एन ओवर एम एज इट इज, ये भी ए है ये भी ए है, सेम बेसिस डिवाइड हो रही हूँ तो पावर्स आपस में क्या हो जाती है माइनस। माइनस जब हो रहा हो तो ब्रैकेट जरूर लगाना होता है। ठीक है,
तो n ओवर m a की पावर n -1 माइनस m प्लस 1, ठीक है, प्लस 1 माइनस 1 से कैंसिल, तो n ओवर m हमारे पास क्या बच जाएगा, a की पावर n माइनस m, दिस इज द आंसर।